वेलकम एवरीवन। मैं हूं नम्रता सिंह और आज मैं आपको बताने वाली हूं लक्स फ्लड एंड उसानोविच कॉन्सेप्ट के बारे में। ये हमारे एसिड बेस डेफिनेशंस है और इसके जो पिछली डेफिनेशन है लाइक लुइस डेफिनेशंस हो गए, हमारे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट हुआ, ब्रॉन्स्टेड लॉरी हुआ, ये हमने पिछले वीडियोस में देख रखा है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से भी जाके हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट ने, लक्स फ्लड ने हमें क्या बताया है, एसिड बेस क्या होता है उसके बारे में। तो लक्स एक जर्मन केमिस्ट थे, इन्होंने हमें एसिड बेस पे पिछले वीडियो में जैसे हमने हाइड्राइड के लिए, हाइड्रोक्साइड के लिए और इलेक्ट्रॉन पेयर ये सारा देखा, ये उनसे हट करके ऑक्साइड्स वाले जो भी कंपाउंड्स होते हैं उससे रिलेटेड इन्होंने डेफिनेशन दिया है कि कौन एसिड है हमारा और कौन बेस है हमारा। बाद में फ्लड ने उन्हें मॉडिफाई किया, जो लक्स ने हमें डेफिनेशन दिया था उसको बाद में फ्लड ने मॉडिफाई किया। तो ओवरऑल हमारा ये, हम इसे जानते हैं लक्स फ्लड डेफिनेशन ऑफ एसिड बेस केमिस्ट्री के नाम से। तो लक्स ने हमें क्या बताया कि एसिड क्या है, एसिड क्या है, एसिड हमारा ऑक्साइड, एसिड क्या है हमारा ऑक्साइड एक्सेप्टर्स है, और बेस हमारा क्या है ऑक्साइड्स डोनर है। तो अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लड एसिड्स हमारा ऑक्साइड एक्सेप्टर्स है और बेस हमारा ऑक्साइड्स डोनर है। अब देखते हैं, ये लक्स फ्लड हमारा ऑक्साइड बेस्ड कॉन्सेप्ट है, ये हमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड्स कंपाउंड के बारे में ही बताता है। इसका यूज हमारा जियोकेमिस्ट्री में होता है और हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी होता है। मोल्टन सॉल्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फॉर मोल्टन सॉल्ट के लिए ये हमारा यूज होता है। बाकी और कहीं हम इसे इतना देखते नहीं है कि इसके कितना क्या यूजेज है, ज्यादा यूज हमारा लुइस वाले ही होते हैं। तो हम इसका एग्जाम्पल्स से समझते हैं कि एसिड्स क्या है और बेस क्या है। हम लोग देखते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल्स हो गए, एसिड के लिए है SO2, CO2, SiO2 और है हमारा P4O10 एक्सेट्रा। बेस के लिए हमारे क्या क्या एग्जाम्पल्स है, CaO, Na2O, BaO एक्सेट्रा। ये एग्जाम्पल्स हो गए हमारे लक्स फ्लड के। तो ये वाले एग्जाम्पल्स है किसके लिए, एसिड्स के लिए एग्जाम्पल्स है। तो जो हम लोग पहले पिछले वीडियोस में जैसे आर्हेनियस के टाइम हमने एग्जाम्पल्स देखा था कि CO2 को कैसे देखेंगे कि वो हमारा एसिड है कि बेस है, तो हम इसको वाटर में डिसॉल्व करके, वाटर के साथ रिएक्शन करके उसके एक्वस मीडियम में देखते हैं कि अगर वो हाइड्राइड दे रहा है, हाइड्राइड आयंस दे रहा है, H+ आयन, तो हमारा वो क्या हो जाता है, एसिड है। तो उसमें हम लोगों ने जो जो एग्जांपल्स पढ़ा था एसिड और बेसिस के लिए, सेम ही एग्जांपल है। याद रखने के लिए हमें कंफ्यूज नहीं होना कि हमें रटना है कि बेस के लिए इसमें कुछ अलग हो गया या उसमें जो हमारे मेटल ऑक्साइड्स वाले थे जो हमारे बेसिस हो रहे थे, तो यहाँ पे भी वही है, मेटल ऑक्साइड्स हमारे बेस होते हैं। हाँ, लेकिन इसका रीजंस क्या है, यहाँ पे बेस वो है जो हमारा ऑक्साइड डोनर्स है। तो जो हमारे यहाँ पे है मेटल ऑक्साइड्स वो हमारे ऑक्साइड डोनर है, और जो हमारे यहाँ पे नॉन मेटल्स वाले हैं वो हमारे क्या है, ऑक्साइड्स एक्सेप्टर्स हैं। ये हमारे हो गए लक्स फ्लड्स के एग्जांपल्स हो गए। और हम इन्हें देख लेते हैं रिएक्शंस में भी। CaO प्लस CO2, ये हमारा हो गया CaCO3, यहाँ पे ये हमारा एसिड है, यहाँ पे ये हमारा बेस है। तो क्या हुआ, ये हमारा ऑक्साइड्स ये हमारा ऑक्साइड एक्सेप्टर है, ये हमारा ऑक्साइड्स आयन एक्सेप्टर्स है, और ये हमारा क्या है, ऑक्साइड्स आयन डोनर है। तो ये हमारा हो गया ऑक्साइड आयन डोनर, वो हमारे हो गए ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर्स।
तो ये हो गए हमारे लक्स फ्लड के एग्जाम्पल हो गए, हमने एक रिएक्शन भी देख लिया और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं पढ़ने को, बस इतना ही कि हमें जितने भी ऑक्साइड्स वाले हैं तो लक्स फ्लड से हम आसानी से पता कर सकते हैं कौन एसिड्स है और कौन बेस है। उस एक्सेप्टर और डोनर का ही कॉन्सेप्ट है, सेम जैसे हम लोग पिछले वीडियो में एक्सेप्टर डोनर ही पढ़ते आ रहे थे। तो अगला हम देखते हैं उसानोविच डेफिनेशन, वो क्या बताते हैं हमें एसिड बेस के बारे में। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं उसानोविच डेफिनेशंस के बारे में। तो उसानोविच उन्होंने जो डेफिनेशन दिया एसिड बेस के लिए वो इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि वो एक जनरलाइज डेफिनेशन है एसिड बेस का। तो जितने भी डेफिनेशन, जितने भी कॉन्सेप्ट हमने देखे, आर्हेनियस के, ब्रॉन्स्टेड लॉरी के, लुईस कॉन्सेप्ट हो गए, हमारा लक्स फ्लड हो गया, ये सबका एक जनरलाइज्ड है। तो ये पूरा जोड़कर उन्होंने एक डेफिनेशन दिया, जनरल डेफिनेशन की एसिड्स क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। ये हमारा सबसे ज्यादा यूज होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शंस वाले जो भी रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशंस वाले, हमारे रेडॉक्स टाइट्रेशंस होता है, वहां पे ये यूज होता है, इसका यूज हम वहां पे ज्यादा देखते हैं। तो हमारे इसमें एसिड्स क्या है, तो उसानोविच की इनके अकॉर्डिंग एसिड्स वो है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। जब हम लुईस कॉन्सेप्ट का बात कर रहे थे तो हम वह बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के बारे में। यहाँ पेयर का बात नहीं है, मतलब कोई भी चाहे पेयर में हो या ना हो, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी हो, वो भी अगर इलेक्ट्रॉन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट कर रहा है कोई भी केमिकल स्पीसीज, तो वो हमारा क्या है, वो हमारा एसिड्स है। जो अनायन एक्सेप्ट कर रहा हो, अनायंस एक्सेप्ट कर रहा हो, वो हमारा एसिड्स है। जो हमारा बेस के साथ हमारे किसी भी कोई भी केमिकल स्पीसीज बेसिस के साथ हमारा रिएक्ट कर रहा हो, कटायंस दे रहा हो, तो वो भी हमारा क्या होगा, एसिड्स होगा। और जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो गए वो भी हमारे क्या है, एसिड्स है। एग्जाम्पल क्या है हमारा, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, ये सारा उसानोविच के अकॉर्डिंगली हमारा सारा ये हमारे सारे के सारे क्या है, एसिड है। H+ हो गया, ये भी हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेंगे क्योंकि इसके पास तो खाली है, वैकेंट ऑर्बिटल है। Ag+ हो गए, एल्युमिनियम 3+ आयन हो गया हमारा, फिर Fe3+ आयन हो गया, ये हमारे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हम इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हो गए हमारे उसानोविच के अकॉर्डिंगली हमारे एसिड्स हो गए। तो इन्होंने सबका एक ही जगह सोल्यूशन दिया कि सारे कौन कौन एसिड है उसका एक ही जगह डेफिनेशन देने का कोशिश किया। फिर अब हम देखते हैं बेसेस कौन कौन से हैं उसानोविच के अकॉर्डिंगली। तो बेस हमारे क्या क्या हो गए, जो हमारे और उसके उल्टा ही होगा, जो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनर है, जो हमारे अनायंस डोनर है, जो कटायंस को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, वो हमारे बेसेस। और जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट्स हो गए वो हमारे सारे क्या हो गए, बेसेस हो गए अकॉर्डिंग टू उसानोविच। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या है हमारे, क्लोरीन, जितने भी अनाइन वाले हो गए हमारे, Cl- हो गए, Br-, I- हो गए, ये सारे क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेंगे क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स है, काफी रिच है इलेक्ट्रॉनिकली। तो और हमारे Fe2+ हो गए, ये हमारे क्या रिड्यूसिंग एजेंट है। Ce3+ हो गए, Na2O हो गया, सोडियम एक्सेट्रा, ये भी हमारे रिड्यूसिंग एजेंट्स है। इससे हमारे बहुत सारे जितने भी हैं एक जगह हम इससे समझ सकते हैं कि एसिड बेस कौन से होते हैं। तो अब हम कुछ रिएक्शंस में देखते हैं कि कैसे हम देखेंगे कि कौन हमारा एसिड्स है, बेसिस है। तो हमने उसानोविच का एसिड बेस डेफिनेशन देख लिया। अब कुछ रिएक्शंस में देखते हैं एसिड्स क्या है, बेसिस क्या है उसानोविच के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा रिएक्शन हो गया, हाफ सेल रिएक्शन हो गया। ये एग्जांपल है हाफ सेल रिएक्शन का, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है ये। तो यहाँ पे हमारा Fe3+ क्या है, एसिड है। Fe3+ हमारा क्या है, एसिड हो गया। यहाँ हो क्या रहा है हमारा, ये हमारा रिड्यूस हो रहा है, यहाँ हमारा रिडक्शन हो रहा है, ये हमारा रिडक्शन हो रहा है। और Fe3+ Fe2+ में जा रहा है, तो ये हमारा यहाँ पे बेस है, ये हमारा यहाँ पे बेस हो गया। और यहाँ पे अब क्या हो रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन हमारा लेकर के Fe2+ में जा रहा है, तो वो उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो तो हमारा क्या है उसानोविच के अकॉर्डिंगली एसिड्स है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, Fe3+ एसिड हो गया और Fe2+ बेस हो गया। सेकेंड हम देखते हैं सोडियम और क्लोरीन का। तो ये आपस में रिएक्शन, बेस और एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं, हमें क्या दे रहे हैं, कटायन और अनायंस दे रहे हैं, कटायंस और अनायंस दे रहे हैं।
तो यहाँ पे अब क्या हो गया, ये वाला एग्जाम्पल है, यहाँ पे हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज। यहाँ हमारा 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है आपस में। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन, सोडियम के पास हमारे वैलेंस एंड में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वो 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उसके बाद ये ऑक्टेट कंप्लीट है। तो सोडियम ने अपना 2 सोडियम है क्योंकि, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये देते हैं। और क्लोरीन के 1 क्लोरीन का एटम हमारा 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले रहा है। तो इसने 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। तो इसने हमारा क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, एसिड्स हो गए अकॉर्डिंग टू सानोविच। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये हमारे क्या हो गए, बेस हो गए। फिर हम वैसे भी देख सकते हैं कि हमारा कटायंस दे रहा है और हमारा एसिड क्या है, अनायन पार्ट दे रहा है, तो वो हमारे क्या हो गए, एसिड हो गए। ये सारे हमारे क्या सानोविच के एसिड बेस की डेफिनेशंस है जो हमने अभी देखा। सारे डेफिनेशन में लिखा है कि जो अनायंस देंगे वो हमारे एसिड हो रहे हैं, जो कटायंस देंगे वो हमारे बेस हो रहे हैं, जब भी बेस और एसिड का रिएक्शन होगा। तो थर्ड वन क्या है हमारा, Na2O SO3 के साथ रिएक्ट करके बेस और एसिड रिएक्ट कर रहा है आपस में, और फिर हमें कटायन और अनायन पार्ट मिल रहा है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे और क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्साइड्स का एक्सचेंज हो रहा है। इसमें हम कैसे बता सकते हैं ऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा O2 माइनस आयन एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो कैसे, ये हमारा सोडियम जो हमारा बेस है यहाँ पर, उसमें वो क्या कर रहा है, ऑक्साइड्स को डोनेट कर रहा है, और जो एसिड है वो क्या कर रहा है, ऑक्साइड को एक्सेप्ट कर रहा है। और ये सेम डेफिनेशन हमारा लक्स फ्लड के लिए भी है कि जो ऑक्साइड को डोनेट करेगा वो हमारा बेस है, और जो ऑक्साइड्स आयन को एक्सेप्ट करेगा वो हमारा एसिड है। तो ये हमारा लक्स फ्लड का भी एग्जाम्पल हो गया। तो उसानोविच ने क्या किया, इनके डेफिनेशन से सारे के सारे चारों कॉन्सेप्ट एक ही जगह जनरलाइज हो जाते हैं, चाहे वो हमारा लक्स फ्लड हो, आर्हेनियस हो, लुईस बेस हो और ब्रॉन्स्टेड हो, सबका इसमें कवर कर दिया उन्होंने, एक साथ जनरल एक डेफिनेशन दे दिया एसिड और बेस का। ये अपने जनरल डेफिनेशन की वजह से ही जाना जाता है, बट हम इसका ज्यादा यूज करते नहीं है। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि हमारा उसानोविच डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली एसिड्स बेस क्या है। तो ये अगर हमें एसिड बेस क्लियर करना है तो उसके लिए ये डेफिनेशन भी अकेले में काफी है, बट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें वो सारा भी पढ़ना है, उनका क्या डेफिनेशंस है, कौन एसिड्स होते हैं, कौन बेसिस होते हैं, वो सारा भी पढ़ना है, और क्वेश्चंस उससे ही ज्यादा आते हैं हमें। तो ये हमारा हो गया खत्म, जितने कॉन्सेप्ट है वो सारे हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे सॉल्वेंट मॉडल और नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के लिए देखेंगे, एसिड बेस के कुछ एग्जांपल्स उसमें देखेंगे, और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो सबसे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।